27वीं आईनी तरमीम कारपोरेट फार्मिंग, कारोबारी और खवातीन के कत्ल के खिलाफ अदम तहरीक का हैदराबाद में बड़ा मार्च निकाला गया। खवातीन ने कहा, हमारे मार्च को रोकने के लिए दिफा 144 की सूरत में मुस्तरद किए गए मार्शल लॉ को मुस्तरद करते हैं। ये खवातीन का बड़ा मार्च सिटी गेट, सिविल अस्पताल रोड, तिलक चाड़ी, हैदर चौक समेत हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकसी चौराहों और रास्तों से गुजरता हुआ हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचा। बेहतर तरीका है, पुरअमन स्ट्रगल हमारी आजमाई हुई कि स्ट्रगल है। इसी स्ट्रगल के जरिए उसमें हमें कोई कोर्ट ने पहले साथ नहीं दिया था। वन यूनिट के खिलाफ MRD की स्ट्रगल में, जुडिशरी की बहाली की स्ट्रगल में, ये दोहरा जो निज़ाम था उसके खिलाफ, उसमें अवामी जदोजहद हमारी, उसके हवाले से हम आगे चल के उसको दफन किया था। यही आर्जी एक मसला है, ये मुस्तकिल नहीं है। जैसे अयूब खान दफन हो गया या जिया लकोर मुशर्रफ दफन हो गया, ये दफन हो जाएंगे। खवातीन ने औरतों के कत्लेआम और आईनी तरामीम के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के इख्तिताम पर सदर के थाने में हुकूमत की मुद्दत में 500 खवातीन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस रियासत में ना ये वफाकी निज़ाम है, ना ये जमहूरी निज़ाम है। तो आज सिंधियानी तहरीक और अवामी तहरीक का ये जो एक शानदार एहतजाज है, ये सिर्फ हैदराबाद का एहतजाज नहीं है, सिंध का भी नहीं है, पूरे मुल्क का पहला एहतजाज है बड़ा। इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के मजलूम तबकात और मजलूम कौमों के ज़मीर की आवाज़ है और ये वक्त की आवाज़ है। तो हम पाकिस्तान भर के जो रोशन ख्याल लोग हैं, जो बाज़मीर लोग हैं, जो बाज़मीर सियासी जमातें हैं, जो वकला हैं, लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, दानिश्वर हैं, सबको गुजारिश करते हैं कि हम आवाज़ हों। और ये जो पाकिस्तान में एक जाली निज़ाम तरतीब दिया गया है, जिसमें ना आइन है, जिसमें ना कानून है और जिसमें कोई तस्वर नहीं है अवाम की कुरानी का, इसके खिलाफ पुरअमन जमहूरी मज़ाहमत है। रैली में शामिल खवातीन का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है और तरमीम के खिलाफ ये पहला बड़ा अवामी मार्च। उन्होंने कहा, अब इस FIC जैसा आइन से बालातर इदारा कायम किया गया है, अब वसाइल भी महफूज नहीं रहेंगे। सिंध के जितने भी वसाइल हैं वो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे, SIFC के नाम पे, सिंध के जितने मैदानी वसाइल हैं, पहाड़ हैं और जजीरे हैं, वो SIFC के नाम पे पामाल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम समझते हैं कि जो कानून में तरमीमें हो रही हैं, वो तरमीमें बुनियादी तौर पर हो ही इसीलिए रही है ताकि अपने पावर को मुस्तहकम किया जाए और सूबों के इख्तियारात को बतदरीज आहिस्ते आहिस्ते करके ख़त्म कर दिया जाए, जिसका पहला स्टेप अभी इन्होंने लिया है। 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद ये 27वीं आईनी तरमीम आई। 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मफलूज कर दिया। सूबों के पास इख्तियारात जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए थे, वो सारे के सारे सीज कर दिए गए हैं। अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रही या इस सूरत के ऊपर नोटिस नहीं लिया गया तो इस एहतजाज का दायरा वसी हो सकता है। अगर हम हैदराबाद बंद कर सकते हैं, हम औरतें यहाँ पे सिर्फ औरतें ही हैदराबाद बंद कर सकती है, तो हम लोग पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर इस्लामाबाद को, फेडरल कैपिटल को भी बंद कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि सिंधी अवाम अगर एक साथ हो जाए तो बबरलो बाईपास की तरह हम लोग पूरे मुल्क को भी बंद कर सकते हैं। इस एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा अगर हमारे मुतालबात ना सुने गए, जिसके अंदर मैदनियात सिंध के वसीले, कारोबारी निज़ाम और उसके अलावा जो 27वीं तरमीम लगाई गई है और पानी जो कैनालों के नाम पे पानी चोरी किया जा रहा है और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जो ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, वो अगर अपने तौर पर दोबारा अपनी स्टेटस को पे नहीं लाया गया तो ये एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है। पीका एक्ट दरअसल अमरीत का एक तसलसल है। एंटी टेररिज्म तरमीमी एक्ट के जरिए 6 माह की हिरासत आवाम से फ्री ट्रायल का बुनियादी हक छीनने की कोशिश है। ये काले कवानीन, आइन और इंसानी हकों की संगीन खिलाफ वर्जी है। कारोकारी, वनी, बदले की शादियाँ और बच्चियों की कम उम्री में शादी जैसे गैर इंसानी, औरत दुश्मन और माशरती तबाही फैलाने वाले रसूम की खात्मे का मुतालबा भी किया गया। राशिद लगारी, voicepicket.net, हैदराबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepicket.net।